Ready. Start now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I will start second year class physics. Chapter. The name of chapter is electrostatics. What is the electrostatics? The electrostatics is a combination of two words. Electrostatics दो लफ्ज़ों का मजमुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक दो लफ्ज़ से निकला हुआ है. इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स, इलेक्ट्रो की मानी है इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड स्टैटिक मीन, और स्टैटिक की मानी है एट रेस्ट. इसका मतलब ये होता है कि जब हम चार्ज को पढ़ेंगे और वो हालत सुकून में होगा तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये फिजिक्स की वो शाख है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द चार्ज, चार्ज के मुतालिक, विच इज़ एट रेस्ट, और वो चार्ज जो हालत सुकून में होगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो शाख होता है जिसमें हम चार्ज का मुताला करेंगे और वो चार्ज जब वो हालत सुकून में हो या हालत जब वो हरकत नहीं का मोशन में नहीं होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. पहले हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. द डिफिशियंसी आर एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी. कमी आर एक्सेस या ज़्यादती ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए या ज़्यादा आ जाए ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए या ज़्यादा आ जाए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिको चार्ज. कमी और ज़्यादती किस तरह आ जाए तो अब हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं. और ये एग्जांपल ये है कि आपने एक ये कपड़ा लिया, सिल्क को, अपने ये सिल्क का कपड़ा लिया, क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, और ये हमारे पास एक रड है, रड, ग्लास रड है, ग्लास रड. इन दोनों को हमने रब किया, इस तरह हमने इसको रब किया. रब करने के बाद सील के कपड़े ने 4 इलेक्ट्रॉन वसूल किए. मतलब ये होते हैं कि गिलास रड से 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए सील के कपड़े को. तो इसका मतलब ये होता है कि सील के कपड़े पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और उसने गेन किए, सील के कपड़े ने गेन किए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है. और दूसरा होता है गिलास रड, और गिलास रड ने सिल्क के कपड़े को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 4, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जो गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो दे देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. पहले जब कोई एटम होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों की तादाद बराबर होता है. तो इसको हम कहते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन के पहला एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है. तो इसका एक और डिफिनीशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो खासियत विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाता है. देम इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिको चार्ज. इसका मतलब ये होता है कि अगर ये गिलास रड जो होता है, ये गिलास रड ये आपने एक ले लिया, अगर आपने 2 गिलास रड ले लिए, 2 गिलास रड, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को आपने किसी चीज़ के साथ आपने लटकाया और उनके दरमियान बहुत कम फासला है, तो इन दोनों के दरमियान कुछ कुव्वत पैदा हो जाता है.
मतलब ये होता है कि ये रड इस पर कुव्वत लगाएगा और ये रड इस पर कुव्वत लगाएगा, लेकिन ये दोनों जो है ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान कुव्वत होगा, रिपल्शन की कुव्वत होगा, एक दूसरे को वो रिपेल कर लेता है ये रड। तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो वो इसकी वो खासूसियात जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा किया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करता है। तो अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की दो केस में है, नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, नंबर दो नेगेटिव चार्ज। तो अब उस वीडियो स्टॉप का जो आगा एर देते हुए आगा भाई दखो में दाव दखो बरे खुद ने वो कट की जी हाँ शाह। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज की दो केस में है, जब खुला इधर देखो, तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज की दो केस में है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। प्रोटॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। और दूसरा जो होता है न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज को हम इस इलामत से जाहिर करते हैं, और नेगेटिव ये हम इस इलामत से नेगेटिव चार्ज को जाहिर करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को हम इस जामा, ये साइन है, ये जामा चार्ज का साइन है, और ये नेगेटिव चार्ज का साइन, इसको इस जरिए से हम इसको जाहिर करते हैं। सिंबल द चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज को हम हमेशा क्यू से जाहिर करते हैं। यूनिट द एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो एस जो सिस्टम इंटरनेशनल है, ये एक फ्रांस में एक बड़ा इजलास हुआ था, और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में साइंटिस्ट जमा हुए थे। तो उसने उस इजलास में उसने चार्ज की एक नाम दे दिया, और उसने कहा कि चार्ज की इकाई हमेशा के लिए कूलम होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी की क्या होता है चार्ज की प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके लिए हम लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस तरह हम लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, the magnitude of charge is always equal to, is always हमेशा बराबर होता है, इक्वल माना बराबर, always equal to integral multiple of the smallest charge in nature। तो क्यों का मतलब है ये हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने आपको कहा है n का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 5 डैश डैश n तक, और e का मतलब है स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर। तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि चार्ज या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 1/3 नहीं होगा। इस तरह हम इसको नहीं लिख सकते हैं। 2/3 इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे आधा दर्जन केले दे दो, तो वो आपको आधा दर्जन दे देगा। तो इस तरह आप इसको नहीं कह सकते आप एक केला दे दो और वो आधा दे दो, आधा केला आप जो है वो आपको नहीं दे सकता है। तो इस तरह ये भी इलेक्ट्रॉन भी इस तरह होता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है 1 2 3 4 इस तरह होता है, और ये इस तरह आपको नहीं दे सकता है। जो चार्ज होता है ये फ्रैक्शन की सूरत में नहीं होता है। फ्रैक्शन आज का
एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है शाहुदा, आप इसको स्टॉप करें।